तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे और लॉग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पावर एंड लॉग। ठीक है, लॉग के साथ साथ एक और टॉपिक आता है आपका एंटी लॉग। क्या आता है, एंटी लॉग। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा, पावर, लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर 2 का पावर 2 है इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या जाता है 4। अगर 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अगर 3 का पावर 2 लिखा हुआ है तो 3 को क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9। अगर मान लीजिए 2 का पावर n है, 2 का पावर क्या है, n है, 2 का पावर यहाँ पे n है, इसका मतलब क्या है, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज का पावर लिखा हुआ है, किसी भी चीज का पावर लिखा हुआ है, जितना पावर दिया है मतलब उस नंबर को उतना टाइम्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल सा आपका पावर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 5 क्या होता है 32। ठीक है, हम कैसे निकाल रहे हैं, 2 का पावर 2 लिख रहे हैं मतलब 2 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का पावर 3 लिख रहे हैं मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का पावर 4 है मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। 3 का पावर 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 3 का पावर अगर 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 9, 3 का पावर अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 का पावर अगर 4 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 81। 3 का पावर 5 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 243, क्या आ जाएगा 243। तो 2 हो गया, 3 हो गया, एक आप 5 का ध्यान रख लीजिए। 5 का पावर अगर 1 है तो 5, 5 का अगर पावर 2 है तो 25, 5 का पावर अगर 3 है तो क्या आ जाएगा 125, 5 का अगर पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 625, 5 का पावर अगर 5 है तो क्या आ जाएगा 3125। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते हैं, 7 का लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप जिसका भी मन करे उसका आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पावर का ना कुछ रूल होता है, पावर का कुछ रूल होता है, उस रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पावर का कुछ रूल होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रूल ऑफ पावर, रूल ऑफ पावर। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, क्या आता है, एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे क्या लिखा रहा है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब जो पावर लिखा है उसको क्या करेंगे, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ 2 का पावर n है मतलब 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 का पावर 3 इक्वल टू वाई, 2 का पावर 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे तो 2 का पावर क्या है 3 है, 2 का पावर क्या है 3 है, और इधर देखेंगे तो y का पावर क्या है 1। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना ये जो पावर है ना, ये जो पावर है इधर आ जाए, ये जो पावर है आपका इधर आ जाए, तो 2। ठीक है, अगर इस पावर को हम इधर लेके आएंगे तो इधर पावर क्या है 1/3, इधर पावर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगर पावर का साइड चेंज करते हैं, पावर का अगर साइड चेंज करते हैं, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा। पावर का अगर साइड चेंज करते हैं तो पावर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पावर क्या है 2 है। अगर हम इस पावर को इधर से लेकर इधर जाते हैं, इसका अगर हम साइड चेंज करते हैं तो इधर पावर क्या है 2, इधर क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा √2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा √2। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्या है, अगर मान लीजिए बेस सेम है, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है, इफ बेस इज सेम। ठीक है, मान लीजिए 2 वेरिएबल है, जैसे x का पावर m, x का पावर m और x का पावर n। ठीक है, x का पावर m और x का पावर n। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर दोनों ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। बेस अगर दोनों सेम है, बेस आप देख रहे हैं ये x है और ये x है, दोनों बेस आपका सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं वो क्या है, दोनों अलग अलग है। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो हम क्या कर देते हैं, बेस सेम लिखेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं,
ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये आपका बेस होता है और ऊपर वाला क्या होता है आपका पावर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 है प्लस 2 सॉरी 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का क्या बेस सेम है या नहीं है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, अलग अलग है। पावर अलग हो सेम हो, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, 2 का पावर क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 3 का पावर -2 है, 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 5 है। ठीक है, 3 का पावर क्या है 5, तो यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ध्यान रखना है। अब थर्ड रूल क्या आता है, इफ थर्ड रूल क्या आता है, थर्ड रूल सिंपल से ये समझिए डिवीजन रूल। थर्ड रूल क्या है आपका, डिवीजन रूल है। ठीक है, अगर दो नंबर दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या हो रहा है आपस में डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे क्या है, बेस आपका x है, और यहाँ पे पावर m है और यहाँ पे पावर n है। ठीक है, दो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देते हैं, पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 है अपॉन 2 का पावर 3 है। ठीक है, बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3, तो ये क्या जाएगा 2 का पावर 2। क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो देन वैल्यू बिकम 1। ठीक है, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या, जीरो के अलावा कोई भी नंबर है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स मानते हैं, एक्स आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉन जीरो नंबर है। अगर इसका पावर जीरो है, इसका पावर जीरो है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अगर पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 का वैल्यू जीरो होता है, 5 का पावर जीरो है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्लियर। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या लेना है, नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, जीरो का पावर जीरो नहीं लेना है। ठीक है, ये हमको नहीं लेना है। क्लियर, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल टर्म ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट। ठीक है, इन्फानाइट या नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो आपका ये कुछ मतलब पावर का रूल है जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लॉग पढ़ने से पहले ना हम क्या पढ़ते हैं, पहले पावर पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपका पावर होता है ना, जो पावर होता है यही आपका क्या होता है, लॉग में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो मतलब बस बच्चों वाला टॉपिक है आपका, आप लोग 7, 8, 9 में ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। जो मेन आपका जो टॉपिक आता है थोड़ा बहुत जो टिपिकल लगता है बच्चों को, आपका क्या होता है, लॉग वाला। क्लियर। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 है, ये हम क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। 2 का पावर 3 को क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पावर है, ये आपका क्या है, पावर है, और ये नीचे वाला क्या है आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये आपका क्या है, वैल्यू है। अब ना हमको क्या करना है, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो बेस है, ये जो बेस है, बेस को हम क्या करते हैं, बेस ही रहने देते हैं, बेस को क्या करते हैं, बेस ही रहने देते हैं। ये जो बेस है, बेस को बेस ही रहने देते हैं, और ये जो पावर है और जो वैल्यू है, इसको आपस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये पावर की जगह क्या आता है, वैल्यू आता है, और वैल्यू की जगह क्या आता है, पावर आता है। मतलब पावर और वैल्यू दोनों को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 8 = 2। ठीक है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे चेंज तो कर दिए, लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, log 8, इसको हम क्या पढ़ेंगे, log 8 ऑन द बेस 2, ऑन द बेस 2।
ठीक है, log 8 on the base 2 इज इक्वल टू 2 ऐसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, log 8 यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो बेस है ना वो थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है, थोड़ा सब्सक्रिप्ट में होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, log 8 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 2। जैसे मान लीजिए आपको दिया है log 2 का पावर 3, ठीक है, log 2 का पावर 3। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log 2 ऊपर जो है ना, ऊपर जो है उसको हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, log 2 ऑन द बेस, यहाँ पे बेस क्या है, सिर्फ 2 है या 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे जो बेस है सिर्फ 2 नहीं, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 3 भी है। तो क्या पढ़ेंगे, log 2 ऑन द बेस 2 टू द पावर 3। ठीक है, log 2 ऑन द बेस 2 टू द पावर 3। क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है log 2, यहाँ पे आपको दिया हुआ log 2 का पावर 5 ऑन द बेस 2। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 5 ऑन द बेस 2। अब हो सकता है log के वैल्यू में भी पावर आ जाए और हो सकता है बेस के वैल्यू में भी पावर आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे log के वैल्यू में अगर पावर आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 2 टू द पावर 5 ऑन द बेस 2, और यहाँ पे अगर बेस के वैल्यू में पावर आता है तो क्या करेंगे, log 2 ऑन द बेस 2 टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या समझना है, उसके बाद आपको समझना है log। ठीक है, log जो आपका होता है ना वो दो टाइप का होता है, जो log आपका होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका नेचुरल log, एक होता है आपका नेचुरल log, और एक होता है आपका कॉमन log, एक आपका क्या होता है, कॉमन log। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं log 8 ऑन द बेस 2, यहाँ पे बेस क्या है 2। अब जरूरी थोड़ी ना बेस 2 ही रहेगा, जरूरी नहीं है बेस आपका 2 ही रहेगा। अब हो सकता है यहाँ पे 2 के जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब बेस आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस ई है, ठीक है, अगर log में बेस आपका ई है, log में अगर बेस ई है तो इस टाइप के log को हम क्या बोल देंगे, नेचुरल log। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है log 2 ऑन द बेस ई, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बेस क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अगर बेस आपका ई है, बेस आपका ई है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल log बोल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल log बोल देंगे। अब ई क्या होता है, ई ऐसे तो आपका रूलर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत आदमी को ना कांस्टेंट का नाम याद नहीं होता है, तो आप सिंपल से इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा। ये एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, 2.71। ठीक है, ई क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, 2.71। ठीक है, कोई भी log है अगर उसका बेस ई है, कोई भी log है अगर बेस आपका ई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल log। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस 10 है, ठीक है, अगर log का बेस 10 है या अदर देन ई, मतलब बेस 10 है या फिर 5 है, 4 है, कुछ भी है बेस, ठीक है, मतलब ई के अलावा कोई भी बेस आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन log बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए log 2 ऑन द बेस 10, log 2 ऑन द बेस 10। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, बेस क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, तो ये कौन सा log हो गया आपका, कॉमन log हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बेस आपका ई है, बेस आपका ई है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल log हो जाएगा। अगर बेस आपका 10 है तो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन log हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नेचुरल log दिया हुआ है, नेचुरल log दिया हुआ है log 3 ऑन द बेस ई। ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है, कॉमन log में कन्वर्ट करना है, log 3 ऑन द बेस 10। ठीक है, अगर आपको नेचुरल log से कॉमन log में कन्वर्ट करना है, नेचुरल log से अगर कॉमन log में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन log में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कॉमन log में मल्टीप्लाई नहीं करते, किसमें करते हैं, किसमें करेंगे, आपका नेचुरल log में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका ऐसे लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए ये आपका नेचुरल log है, log 3 ऑन द बेस ई है, इसको हमको करना है कन्वर्ट ये कॉमन log में, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेचुरल log में हम क्या करेंगे, 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका क्या आएगा, log 3 ऑन द बेस 10। ठीक है, तब आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कॉमन log आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल log में अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, कॉमन log। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं से मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन log में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
खिचड़ी नहीं बना देना है, ठीक है। अब लॉ का कुछ वैल्यू होता है, लॉ का कुछ वैल्यू होता है, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए log 2, log 2, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। अब खास बात क्या ध्यान रखना है, खास बात आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपका log 2 का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे बेस क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे बेस क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे log 3 का वैल्यू है, ठीक है। log 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस 10 पे 0.4771, 0.4771, ठीक है। इसको हम अप्रोक्स क्या बोल देते हैं, इसको अप्रोक्स हम क्या बोलते हैं 0.48 भी बोलते हैं, बोल सकते हैं ना 0.48 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0.48 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेनली नहीं, इस ये दो वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी हम आपको निकालना बताएंगे, बाकी हम ऐसे आपको अभी निकालना बताएंगे, क्लियर है। अब जिस टाइप से पावर का अलग अलग रूल पड़े, पावर का अलग अलग रूल पड़े, उसी टाइप से आपका लॉ का भी अलग अलग क्या होता है रूल होता है, ठीक है। तो आइए हम लॉ का रूल के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको नोट करना है या इसका फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। मैथ वालों के लिए तो ये कुछ नहीं है, और जिनका बायो होता है, ठीक है, उनको थोड़ा फिजिक्स ज़्यादा ही टिपिकल लगता है, लेकिन बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब लॉ का पावर, ये लॉ का रूल पढ़ते हैं, लॉ का रूल पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉग, ठीक है। अब फर्स्ट आपको क्या जाना, फर्स्ट जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है लॉग m प्लस एन, लॉग m प्लस एन, नहीं log m प्लस एन नहीं, log इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, log m इंटू एन, ठीक है। log m इंटू एन, और यहाँ पे बेस क्या आपका 10, यहाँ पे क्या है बेस इंटू बेस क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो अगर बेस आपका मतलब जो भी बेस हो, बेस अगर यहाँ पे 10 है या बेस ई है या बेस कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे log m ऑन द बेस 10, log m ऑन द बेस 10, और यहाँ पे क्या लिख देंगे log इन ऑन द बेस 10, मतलब दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग करके लिख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे साथ में ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे साथ में ऐड कर देंगे, क्लियर, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log 10, log 10, और 2 नंबर आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है m अपॉन n, 2 नंबर आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर 2 नंबर आपका डिवाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे log m ऑन द बेस 10 माइनस log n ऑन द बेस 10, ठीक है। अगर 2 नंबर आपस में डिवाइड हो, 2 नंबर अगर आपस में डिवाइड हो तो हम दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नंबर अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों क्या करते हैं लॉग के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, क्लियर है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर किसी का बेस 1 है, ठीक है, इफ बेस ऑफ बेस नहीं, ठीक है, बेस नहीं, अब सिंपल सा ना, पहले ये समझिए, जैसे हम 2 का पावर 3 लिखे थे, 2 का पावर 3 लिखे थे तो 8, ठीक है, इसको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो बेस तो आपका सेम था, बेस तो आपका क्या था सेम था, ठीक है, बेस आपका क्या था सेम था, और इसको इस दोनों क्या किए थे कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे क्या आ गया था 8 और यहाँ पे क्या आ गया 3, ये किया था ना, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बेस के फॉर्म में कोई आपका वैल्यू दिया, ये लॉ के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हुआ है log 3 और यहाँ पे दिया 27, log 3 27, और यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछता है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपसे पूछता है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो जिस टाइप से हम पावर से लॉग में आते हैं, जिस टाइप से हम पावर से लॉग में कन्वर्ट किए, जिस टाइप से हम पावर से लॉग में कन्वर्ट किए, उसी टाइप से हम क्या करते हैं यहाँ भी लॉग से पावर में वैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका बेस है तो हम बेस क्या करते हैं सेम रहने देते हैं, बेस को क्या करते हैं सेम रहने देते हैं, और इस दोनों क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, इस दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, 27 की जगह क्या जाएगा x आ जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 3 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर 27 क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, ठीक है। अगर दोनों बेस सेम है, दोनों आपका क्या है बेस सेम है, बेस सेम है तो आपका क्या होता है पावर भी क्या होता है सेम हो जाता है, ठीक है। x वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, तो इसी पे बेस्ड ना आपका रूल है,
अगर मान लीजिए लॉग का वैल्यू आपका 1 है, लॉग का वैल्यू क्या है 1 है, बेस आपका कुछ भी रहे, बेस आपका कुछ भी रहे, ठीक है, बेस आपका कुछ भी रहे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आता है आपका 0 आता है, वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो इसका हम पावर रूल नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, इफ log value is 1, if log value is 1, then value becomes 1, then value becomes 0। अगर log का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। बेस मैटर नहीं करता है, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेस आपका मैटर नहीं करता है, बेस आपका मैटर नहीं करता है, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस आपका 10 भी हो सकता है, बेस आपका ई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए लॉग बेस ई लेते हैं, बेस ई लेते हैं 2, ठीक है, लॉग बेस ई लेते हैं, यहाँ पे log 2 ऑन द बेस ई है इक्वल टू आपसे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या दे दिया जाए x दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया x दे दिया जाए। अगर हम इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, x का नहीं log 2 नहीं ना, हम क्या बोले 1 लेंगे ना, यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेस सेम रहने देंगे, बेस यहाँ पे ई है तो हम क्या कर देंगे पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बेस सेम रहने देंगे, अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई लेंगे। अब ये दोनों क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा e के पावर x है, अब 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या e का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, अरे दुनिया में कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 है, नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस क्या आपका सेम है, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर को भी क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, पावर क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, क्लियर। उसके बाद मान लीजिए आपको ये कितना था रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पे आते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है log y ऑन द बेस x, log y ऑन द बेस x, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log x ऑन द बेस y, ठीक है, मतलब अगर इसको हम नीचे लाते हैं, इसको अगर हम नीचे लाते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे बेस x है और log क्या है y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस y हो जाएगा और log आपका x हो जाएगा, क्लियर है। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं log y ऑन द x इंटू log x ऑन द y, ठीक है, और कोई आपसे ऐसे पूछते हैं इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको हम लिखते हैं log y ऑन द बेस x, ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं log x ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y, ठीक है, अगर इसको हम ऊपर लेके आते हैं, इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, या इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर सिंपल से ये कर लीजिए, इसको हम ऐसे रहने देते हैं log x ऑन द y, इसको हम सिंपल से ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब log y ऑन द x, अब ऊपर इसका देख रहे हैं, ऊपर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 अपॉन log x ऑन द बेस y दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log x ऑन द बेस y, ठीक है, देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इजी टॉपिक है, आप आराम से मतलब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट रूल क्या आता है, जैसे log e, सॉरी ये तो बेस हो गया, log x टू द पावर n, log x टू द पावर n ऑन द बेस e, ठीक है, इस टाइप से आपका log का वैल्यू दे दिया जाए, तो इसको हम क्या करते हैं ना, जो पावर यहाँ पे आ रहा है पावर को क्या करते हैं आगे उतार लेते हैं, ठीक है, पावर क्या करते हैं आगे उतार लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x ऑन द बेस e, यहाँ पे क्या हो जाएगा n log x ऑन द बेस e, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है, यहाँ पे जरूर नहीं बेस ई होगा, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, बेस अगर 10 है तो बेस यहाँ पे 10 लेंगे, बेस अगर ई है तो यहाँ पे बेस ई लेंगे। जैसे क्वेश्चन में देता है आपका log 4 ऑन द बेस 10, ठीक है, आपसे पूछिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो यहाँ पे आपको log 2 और log 3 का वैल्यू बताए थे, ठीक है, अब यहाँ पे हम log 4 का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या आ गया 2 आ गया, तो पावर क्या कर लेंगे आगे उतार लेंगे, पावर क्या कर लेंगे आगे उतार लेंगे, पावर को आगे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा log 2 ऑन द बेस
10, ठीक है। तो log 2 ऑन द बेस 10 इसका वैल्यू क्या बताए थे 0.3010 0.3010, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6020, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6020, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको log 6 का वैल्यू निकालना है, log 6 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, log 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। बेस आपका जो रहेगा वही रहेगा, अगर बेस यहाँ पे हम 10 लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको बताया थे रूल नंबर 1 ही बताए थे, अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं, log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10, ठीक है। log 2 का वैल्यू पता है 0.3010, log 3 का वैल्यू पता है 0.4771, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं 0.877, ठीक है 0.7780, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 1 8, 707 और 4 से 7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से अलग अलग वैल्यू आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दे देता है log x ऑन द बेस e, ठीक है। मान लीजिए x का पावर यहाँ पे 1/n दे देता है, ठीक है 1/n देता है। तो अगर पावर n है, तो हम आगे पावर n उतारेंगे। अगर पावर आपका 1/n है तो हम क्या करते हैं आगे आपका 1/n उतारते हैं, 1/n उतारते हैं, मतलब जो भी पावर होगा वो हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x ऑन द बेस a, log x ऑन द बेस a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए log 2 ऑन द बेस 2, ठीक है। दोनों आपका क्या है, मतलब यहाँ पे बेस और पावर दोनों क्या है आपका सेम है, बेस और पावर यहाँ पे क्या है दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपका इसका वैल्यू पूछ ले, इसका वैल्यू मान लेते x है, ठीक है। अब मान लीजिए log का जब भी वैल्यू निकालना हो ना, log का जब भी वैल्यू निकालना हो तो मान लीजिए log का आपको तरीका याद नहीं है तो आप क्या कर लीजिए ना, इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो 2 का 2 हम रहने देते हैं, बेस आपको हम क्या करते हैं सेम रहने देते हैं, ठीक है। और इस दोनों को क्या करते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, इस दोनों क्या कर लेते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। 2 के जब यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और x जब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम। तो आपको ध्यान रखना है अगर बेस और log का वैल्यू सेम है, बेस और log का वैल्यू क्या है सेम है, तो वैल्यू क्या आता है आपका 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताए थे अगर log का वैल्यू आपका 1 है, log का वैल्यू अगर आपका 1 है, ठीक है, log का वैल्यू आपका 1 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आता है आपका 0 आता है। अगर बेस और पावर दोनों का सेम है, बेस और पावर दोनों आपका सेम है तो वैल्यू आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कुछ आपका लॉ का रूल था, ये कुछ आपका लॉ का रूल था। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे आपका कुछ क्वेश्चन करते हैं। भाई आप कितना भी पावर पढ़ लीजिए, रूल पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए log 2 ऑन द बेस e, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हम इसका वैल्यू बताएं क्या। बहुत बच्चा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछती है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बच्चा क्या आंसर लेके आ जाएंगे 0.3010, ठीक है 0.3010, जो कि बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है, जब क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान से तो पढ़ते नहीं है। यहाँ पे बेस क्या आपका ई है, बेस क्या आपका ई है। आपका जो वैल्यू लिखवाए थे log 2 ऑन द बेस 10, बेस 10 के लिए वैल्यू लिखवाए थे, ठीक है, बेस 10 के लिए वैल्यू लिखवाए थे। तो ये आपका अगर बेस ये तो पहले क्या करेंगे इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, और हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे log 2 ऑन द बेस ई, इसको हम क्या करेंगे 2.303 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको हम क्या बता दिए हैं, आपको हम बताए वहां पे नेचुरल लॉग बताया और कॉमन लॉग बताया, ये ना नेचुरल लॉग क्या था आपका जिसमें बेस ई हो, जिसमें क्या हो बेस आपका ई हो, बेस आपका क्या हो ई हो। और कॉमन लॉग क्या होता है जिसमें बेस आपका क्या हो 10 हो, बेस आपका क्या हो
10 हो, ठीक है। तो आपको पीछे क्या होता है, log 2 ऑन द बेस 10, ठीक है। log 2 बेस 10, अगर हमको नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में आना है, नेचुरल लॉग से और कॉमन लॉग में आना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग में ये बताया ना, ये आपका गलत है, ये हम ना पीछे उल्टा बता दिया, इसको आप पीछे करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे आप इसको सही कर लीजिएगा। आपको क्या होता है, log ई log 2 ऑन द बेस ही है, log 2 ऑन द बेस ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2.303 इंटू log, इसको हम क्या लिख देंगे, log 2 ऑन द बेस 10, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही फॉर्मेट है, ये आपका क्या है, ये आपका सही फॉर्मेट है, ठीक है। वो बाई मिस्टेक लिखा गया, तो ये आपका सही फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, सही फॉर्मेट है। अगर बेस इसे बेस 10 जाना है, बेस इसे बेस 10 जाना है, तो 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ई, मतलब यहाँ पे बेस ई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.303, log 2 ऑन द बेस 10 है, log 2 ऑन द बेस 10 है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0.3010, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मली इसका क्या लिख सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, और इसका क्या लिख सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 6, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 0.69। तो भाई ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, आप क्या करिएगा ना, पीछे उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। बेस ई का वैल्यू क्या होता है, log बेस ई है, log बेस ई है, बेस ई है, तो इसको अगर हम इसको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से 10 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेस 10 है, उसमें हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, जैसे आपको बताया ना, log 27 ऑन द बेस 3, ठीक है। ये आपको ऐसे बेस के फॉर्म, ये आपको ऐसे ना लॉग के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, ये अगर आपको ऐसे लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आज इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बेस आपका सेम रहेगा। ये जो आपका एक्स है, ये जो आपका एक्स है, ठीक है, ये कहाँ जाता है, इधर आ जाता है, और ये जो 27 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 27, ठीक है। तो अगर हम लॉग से पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी लॉग बोल देते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे log 10 ऑन द बेस ई है, log 10 ऑन द बेस ई है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ln(x) भी बोलते हैं, log बेस ई को क्या बोलते हैं, ln(x) भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ln, मतलब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे ln(x) बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 था तो क्या बोलते हैं, ln10 बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ln10 बोल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे log x ऑन द बेस ई होता है तो हम क्या बोल देते हैं, ln(x) बोल देते हैं, क्लियर। या मान लीजिए कहीं पे आपको log 2 बोल रहा है, पावर नहीं दिया हुआ है, log 2 बोल रहा है, पावर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पे बोल रहा है log 2 बोल रहा है, log का वैल्यू दिया हुआ है, अगर पावर नहीं दिया है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, बेस ई लेंगे, क्या लेंगे, बेस ई लेंगे, ठीक है। तो एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको मल्टीप्लाई करने का पीछे बताए थे, ठीक है। आपको क्या करना है, बेस 10 वाले में मल्टीप्लाई करना है, बेस 10 वाले में मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए log 10 log 10 टू द पावर 5 है ऑन द बेस 10, ठीक है। तो पावर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, आगे उतार लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10 ऑन द बेस 10 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस और log का वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 5 × 5, ठीक है। तो बहुत इजी जो क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई ज्यादा मतलब परेशान होने वाला बात है नहीं। आप क्या करिएगा, जो भी क्वेश्चन करवाएं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, आपका लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा।